मांडुक्योपनिषद शांति पाठ। हे देवगण, हम भगवान का यज्ञ करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीरों से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। सब ओर फैले हुए सुयश वाले इंद्र हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण का पोषण करे तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे। परमात्मना हमारे त्रिविध ताप की शांति हो। ओम। ऐसा यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह संपूर्ण जगत उसी का उपाख्यान अर्थात निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत जो हो चुका है, वर्तमान और भविष्य जो होने वाला है, यह सब का सब जगत ओमकार ही है तथा जो ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा कोई तत्व है वह भी ओमकार ही है। क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है, वह यह परमात्मा जिसका नाम ओम है चार चरणों वाला है। जागृत अवस्था की भांति यह संपूर्ण स्थूल जगत जिसका स्थान शरीर है, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है, 7 लोग ही जिसके 7 अंग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये विषयों को ग्रहण करने वाले 19 मुख हैं। जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है वह वैश्वानर विश्व का धारण करने वाला परमेश्वर पहला पाद है। स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, पूर्वोक्त 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला सूक्ष्म जगत का भोक्ता तेजस प्रकाश का स्वामी हिरण्यगर्भ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। ऐसी सुषुप्ति की भांति जो जगत की प्रलय अवस्था है वही जिसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है, जो एकमात्र आनंदमय है, वह प्राज्ञ ब्रह्म का तीसरा पाद है। यह तीनों पादों के रूप में वर्णित परमात्मा सबका ईश्वर है। यह सर्वज्ञ है, यह सबका अंतर्यामी है, यह संपूर्ण जगत का कारण है। क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। जो न भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञानंदग्न है, न जानने वाला है और न नहीं जानने वाला है। जो देखा नहीं गया, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता, जिसमें प्रपंच संसार का सर्वथा अभाव है, ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व परब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं वह परमात्मा है, वह जानने योग्य है। वे परब्रह्म परमात्मा जिनके 4 पादों का वर्णन किया गया है, अक्षर शब्द के प्रकरणों में ओम है। ओमकार की पहली मात्रा अ ही जागृत अवस्था वाला वैश्वानर है। जो इसे जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है। ओमकार की दूसरी मात्रा ऊ ही स्वप्न अवस्था वाला तेजस है। क्योंकि यह अ से ऊपर उठा हुआ है। जो इसे जानता है वह ज्ञान की परंपरा को बढ़ाता है और समान भाव वाला हो जाता है। ओमकार की तीसरी मात्रा म ही सुषुप्ति अवस्था वाला प्राज्ञ है। क्योंकि यह मापन करने वाला और विलीन करने वाला है। जो इसे जानता है वह संपूर्ण जगत को माप लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। मात्रा रहित ओमकार ही व्यवहार में न आने वाला, प्रपंच से अतीत, कल्याणमय, अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है। वह आत्मा परमात्मा है। जो इस प्रकार जानता है वह आत्मा के द्वारा परब्रह्म परमात्मा में पूर्णतः प्रविष्ट हो जाता है।